हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अंकित कुमार और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टॉक फैक्टर पे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों से आउट ऑफ स्टेशन था, जिससे कारण कि मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था और उसी के चलते मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट्स नहीं दे पा रहा था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मैं वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अब डेली बेसिस पे अपडेट्स दूंगा, क्योंकि अब मैं मीन्स आ चुका हूँ, इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया दोबारा से। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन करें डेली अपडेट्स पाने के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है और अगर आप लोग डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एंजल ब्रोकिंग का लिंक भी मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का भी लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम आज का वीडियो में आप लोगों के ये ऐसे 5 ऐसे स्टॉक्स में आप लोगों के लिए लाया हूँ जो कि आपको सही में लखपति बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च बहुत बहुत जगह पे पढ़ा, इसके बारे में देखा, तब जाके मैंने इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन या इसे कंपनी के बेसिस पे उठाया इन शेयर्स को, जिसमें वाकई में बहुत दम है। आप लोग चाहें तो पैसे इसमें लगा सकते हैं इन शेयर्स में। और पेनी स्टॉक्स में बहुत कम अमाउंट लगाने की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं होता है कि आपको 10,000 चाहिए 5,000 चाहिए, आप चाहे तो 100 रुपये भी लगा सकते हैं पेनी स्टॉक्स में। ओके, तो चलिए आज के लिए मैं अपना इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हमारा जो पहला पेनी स्टॉक्स है वो है टाटा स्टील BSL। तो टाटा स्टील BSL लिमिटेड जो है वो आपका, उसे भूषण स्टील लिमिटेड भी कहा जाता है और ये जो है आपका ऑटो ग्रेड स्टील का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। और इसमें ये टाटा लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं इसका ब्रांड वैल्यू है इस कंपनी का। और ये इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो ग्रेड स्टील इन इंडिया, तो आप लोग उससे ही समझ सकते हैं। और इस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो है 23.89 बिलियन। तो बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है टाटा स्टील BSL के शेयर का वो है 21.85 रुपीज़, मीन्स अप्रॉक्स 22 रुपये। और इसने जो 52 वीक का अपने पिछले 1 साल का जो हाई जनरेट किया था वो था 32.55 रुपीज़ का। और जो पिछले 1 साल का इसने जो लो टच किया था इस शेयर ने वो था 15 रुपये 10 पैसे का। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, अपने सेक्टर की जो स्टील सेक्टर है उसकी बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप लोग इसमें चाहें तो आराम से 100 रुपये में भी आप 5 शेयर आराम से खरीद सकते हैं अभी के करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे। ये कंपनी मान लीजिए कल जाके यार, कल ये कंपनी अपने सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, क्या पता ये 5 साल बाद ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। क्या पता 5 साल बाद जो इसे 20 रुपये जो अभी शेयर है वो 800 का बन जाए, तो आपका जो 100 रुपये होगा वो डायरेक्टली आपका 4,000 हो जाएगा। तो इसीलिए ला के छोड़ सकते हैं आप, कोई बड़ा अमाउंट लाने नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो चलिए इसी के साथ जो मेरा दूसरा स्टॉक है आज के लिए वो है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट कंपनी जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसका जो मेन बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का, स्पाइनिंग का, टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये भी 41 बिलियंस का है, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसका शेयर पे एक चीज़ का गौर करना आप, इसका शेयर का जो 50 अभी जो करेंट मार्केट प्राइस है वो है 8 रुपये, 8.5 रुपीज़ पे इसका शेयर अभी चल रहा है। और इसका जो 52 वीक का हाई जो था इसने बनाया था 74.50 रुपीज़। सोच सकते हैं अप्रॉक्स मीन्स 75 रुपीज़ का शेयर आप लोग को अभी 8 रुपये में मिल रहा है। और ये 41 बिलियन का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ये कंपनी डूबने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, टेक्सटाइल का इनका बिजनेस है। और ये कंपनी 74.5 रुपये इसके शेयर का प्राइस था 1 साल में। अब वो शेयर अभी 8 रुपये पे चल रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर ख़रीदें। और इसका जो 52 वीक का लो इसने जो जनरेट किया था वो था 3 रुपये का, तो आप लोग इसे ज़रूर ख़रीदें। हो सकता है ये कंपनी फिर से आपको 8 रुपये से
अभी 8 रुपये मिल रहा है, हो सकता है ये कंपनी फिर से 6 महीने बाद आपको 80 रुपये पे जाता हुआ दिखे। तो आप यार 100 रुपये लगाओ, 6 महीने बाद 1000 पाओगे, वही बात हो गई सीधी सीधी। तो इसीलिए बहुत अच्छी कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर की, आप लोग आराम से पैसे। ओके डन। ये तो खैर बहुत ज़्यादा ही बड़ी कंपनी है। NHPC लिमिटेड इज़ एन इंडियन हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी। इसे जो 1975 में स्टार्ट किया गया था विद एन, इसका जो ऑथोराइज कैपिटल था वो था 2000 मिलियन का। और इसका जो मेन मोटिव और मीन्स जो इसे मेन चलाने का काम इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि ये जो हमारे पूरे मीन्स जितना भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसका ठीक से मतलब उसका एफिशिएंट डेवलप किया, उसे डेवलप करने के लिए चारों तरफ इन ऑल एस्पेक्ट चारों तरफ उसका रेगुलर डेवलपमेंट के बेसिस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए इसे चलाया गया था। 1975 में कंपनी इनॉग्रेट हुई थी। और इसका जो अभी इस कंपनी के बारे में बता दूँ, ये बहुत बड़ी कंपनी है, पेनी स्टॉक्स है ये भी। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 201.91 बिलियन, 201 बिलियन की ये कंपनी है। और इसका जो अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसे शेयर का वो है 20 रुपये 10 पैसे का। और जो 52 वीक का इसने हाई जनरेट किया था वो था 29 रुपये का। और जो 52 वीक पिछले 1 साल का जो लो टच किया था इस कंपनी ने वो था 15 रुपये 10 पैसे का। तो बहुत बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं, इसका मार्केट वैल्यू इस कंपनी की क्या है, 202 बिलियन अप्रॉक्स। इतनी बड़ी कंपनी है और इस इतनी बड़ी कंपनी का शेयर आपको 20 रुपये में मिल रहा है। सोच लो ये कंपनी अगर गई आगे 10 साल बाद हो सकता है एक शेयर 1500 का हो जाए, तब सोच लो आप कहाँ पहुँचोगे। इसीलिए आप इन सब में लगा सकते हैं। यार 100 रुपये में आपको 5 शेयर ऐसे ही मिल जाए। 100 रुपये तो आजकल लोग ऐसे ही उड़ाते चलते हैं। आज गए बाहर तो कोल्ड ड्रिंक खरीद लिया, 100 रुपये ख़त्म। तो 100 रुपये बस वो इसमें इन्वेस्ट कर दो, शेयर में। नॉलेज लें और फिर अपने अपने मुताबिक लगाएं। तो चलिए इसके साथ में आज चौथा स्टॉक जो आप लोग के लिए लाया हूँ, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ये तो मीन्स इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के पास। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इज़ एन इंडियन और टेलीकॉम ऑपरेटर जिसका कि हेडक्वार्टर है मुंबई और गांधीनगर, मुंबई महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात में। वोडाफोन आइडिया मीन्स बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं कि जियो नहीं था तो उसके पहले वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी थी। बट रिलायंस जियो के आने के बाद इन कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कंपनी इसको, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की हर कंपनी को, चाहे वो वोडाफोन हो, आइडिया हो, एयरटेल हो, यूनिनॉर हो, टेलीनॉर हो, सभी को नुकसान हुआ था। और बट यह चीज़ है कि अभी वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हुआ है, दोनों कंपनी मर्ज हो गई हैं और धीरे धीरे अपना एक धीरे धीरे वो आगे बढ़ना चाह रही है इस सेक्टर में। और इस कंपनी का भी जो आप मार्केट कैप देखेंगे तो वो है 245 बिलियन का। मतलब ये भी कोई छोटी है, NHPC से बहुत बड़ी कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल है इनके पास, बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है इस कंपनी की। और इसका शेयर आपको अभी 8.5 रुपये के भाव में मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस इसका 8 रुपये 55 पैसे है। और जो 52 वीक का इसने हाई जनरेट किया था वो था 13 रुपये 50 पैसे। और जो 52 वीक का इसने लो जो टच किया था वो था 2 रुपये 40 पैसे। इसमें मैंने खुद का ट्रेड किया था, मेरे को भी 10% मैंने 8 रुपये पे ख़रीदे थे 200 शेयर और मैंने उसे 9 रुपये पे बेच दिए थे 1 वीक के अंदर। तो मेरे को 1 वीक के अंदर ही इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया था 8। तो मैंने बताया 1600 का मेरा 100 कर सकते हैं। लगाइए अपना पैसा, इन्वेस्ट कीजिए। बहुत छोटे 8.5 रुपये शेयर है यार। 100 रुपये में आप लोग आराम से 12 शेयर ऐसे ही उठा सकते हो। आराम से उठाइए और फिर रखिए, वेट कीजिए और जब प्रॉफिट हो आपका तो बेच दीजिए, या फिर आप लोग 100-200 रुपये लगा के फ्यूचर के लिए ही रख दीजिए कि 10 साल बाद 20 साल बाद जब कंपनी का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा तब बेचिएगा। तो चलिए इसी साथ में जो आज का जो मेरा जो लास्ट पेनी स्टॉक है उसकी ओर चलता हूँ। तो मेरा जो लास्ट पेनी स्टॉक है वो है बिरला टायर।
तो ये जो बिरला कंपनी जिसके आगे लग जाता है ना बिरला कंपनी का टैग, वो कंपनी अपने आप में ये बहुत बड़ी मीन्स उसका ब्रांड इमेज बन जाता है लोग के दिमाग में। टाटा, बिरला, बजाज, ये सब का टैग जहाँ पे लग गया, समझ लेना कि वो कंपनी का ब्रांड वैल्यू 1 से बढ़ के 100% पे आ जाता है। तो बिरला टायर जो है वो बिरला ग्रुप की हैं। और ये आपका डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ टायर बनाती हैं, चाहे वो स्कूटर के लिए हो, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक्स, ये अभी आई है, ये कंपनी लॉन्च हुई है बट बिरला की है। सबसे बड़ी बात, ये कंपनी अभी अभी आई है, पेनी स्टॉक है ये भी। इसका मार्केट कैपिटल बहुत कम है, मीन्स 2.83 बिलियन है, कम नहीं है बट हाँ एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज कम है। जो मैं पहले डिस्कस किया आप लोगों के साथ उनसे बहुत कम है, बट ये कंपनी है बहुत बड़ी। जो बिरला का जो टैग है, बिरला कोई भी चीज़ में अगर बिरला ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है तो वो घाटे या सौदा तो कभी नहीं होगा। ये कंपनी डेफिनेटली ग्रोथ करेगी, फ्यूचर में बहुत आगे जाएगी। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 29 रुपीज़ का चल रहा है इससे शेयर का। और जो पिछले 52 वीक का जो हाई जनरेट किया था इसने वो था 53 रुपये 10 पैसे का। और जो किया था बट मैं ख़रीद नहीं पाया था, उस समय शेयर 6 रुपये पे चल रहा था और 6 से इसने 52 रुपये का हाई बनाया था। मैंने खुद देखा है बट मेरा उस समय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण मैं ख़रीद नहीं पाया। तो ये शेयर अभी आप लोग मिल रहा है 29 रुपये में, आप लोग खरीद सकते हैं। फ्यूचर में ये डेफिनेटली ग्रोथ करेगा, बिरला कंपनी का है। और ये भी आपको एक बात बता दूं कि जो MRF टायर्स है वो भी ऐसे ही पेनी स्टॉक्स के रूप में आया था और आज MRF टायर्स का 60,000 का एक शेयर का दाम है, 60,000। तो सोच लो, हो सकता है ये भी 25 साल बाद बिरला टायर भी आपके 20,000 का हो जाए एक शेयर। सोच लो, आपको 1,000 दुगना रिटर्न मिल जाएगा फिर। तो आप लोग लगा के छोड़ दो यार, 100 रुपये बहुत छोटी होती है, छोटी रकम होती है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप लोग से अंत में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इसी तरह से रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, डिफरेंट स्टॉक्स से रिलेटेड, तो मैं रेगुलर बेसिस पे अब वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो उसके लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पे जुड़ जाएं डेली के लिए इंट्राडे करने के लिए। इंट्राडे के लिए आपको रेगुलर अपडेट्स मैं डाल दूँगा उसमें, मॉर्निंग में बिफोर 7 और 8 ओ क्लॉक मैं डाल दूँगा। आप लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, उस पर नज़र रखना और उसी हिसाब से ट्रेड करना। ओके। और अगर आप लोग कोई डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग में, तो उसके लिए भी उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।